नेपाल से निकलकर दो ऐसी खबरें आ रही हैं जिनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो बिल्कुल आपको यहाँ पे मनी हाइस्ट की स्टोरी जैसी लगेगी। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। कुछ लोगों ने शायद मनी हाइस्ट की स्टोरी को देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनी हाइस्ट नाम को भी पहली बार सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम दोनों ही स्टोरीज का कंपैरिजन करेंगे। एक तो सिर्फ एक वेब सीरीज है और दूसरी रियल स्टोरी है जो कि नेपाल के अंदर घटी है। तो ऐसा क्या हुआ है नेपाल के अंदर, वही जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले मनी हाइस्ट की स्टोरी को जानना पड़ेगा। मनी हाइस्ट एक वेब सीरीज थी जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे वो बैंक को लूटने की प्लानिंग करते हैं। उसके अंदर एक मास्टर होता है जो कि मास्टर माइंड होता है ऐसे कह सकते हैं, और वो ही बंदा हर तरह से प्लान सेट करता है। सबसे पहले वो नोटों को छापने का एक प्लान सेट करते हैं और वो घुस जाते हैं बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जाने के बाद वो बहुत से यहाँ पे बैंक कर्मियों को भी अपनी तरफ फेवर में कर लेते हैं और उसके बाद वो नोटों की छपाई, जिस बैंक के अंदर वो मशीन होती है नोटों वाली, वहां पर छपाई ही शुरू कर देते हैं और एटलीस्ट वो इस मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। अब चलिए इसी को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बैंक लूट लो लेकिन लूटी हुई रकम का 20% हमें देना होगा। ये कोई डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे नेपाल के अंदर सीतामढ़ी जो शहर है वहां की एक घटना है। बैंक के कर्मचारी खुद यहाँ पे लुटेरों को कहते हैं कि मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जहां से आपको बैंक के अंदर घुसना है, जहां से आपको रुपए निकालना है या फिर जहां से इसको बाहर निकालना है, वो सारी चीजें। लेकिन एक चीज करनी होगी, आपको उस सारी रकम का हमें 20% देना होगा। लुटेरे पकड़े जाते हैं जब वो 10.22 लाख कैश लूट कर ले जा रहे होते हैं। उसके बाद वो पकड़े जाते हैं और 3 दिन जब जैसे ही यहाँ पे गिरफ्तारी को होते हैं तो अमरिंदर कुमार उर्फ यहाँ पे निशांत, जो कि यहाँ पे पुलिस के सामने जो सच्चाई है वो उगल देते हैं और कन्फर्मली जहाँ पे मनी हाइस्ट में जो प्लान सक्सेसफुल हुआ था यहाँ पे वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है। चलिए अब मनी हाइस्ट के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर वो सोना चोरी करते हैं। एक देश का सोना जिसको वो चोरी कर रहे होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे वो मशीन जो कि सोना गलाने वाली होती है उसे लगाते हैं उसी बैंक के अंदर जाकर और उसके बाद उसका छोटा दाना बनाकर वो सोने को निकालते हैं एक यहाँ पे नाले के जरिए। और उस मिशन के अंदर भी वो यहाँ पे जो बैंक होता है उसके अंदर नकली पीतल का सोने की जगह छोड़ जाते हैं और उसके साथ साथ वो जो ओरिजिनल सोना होता है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। और इसी तरह से ये जो मनी हाइस्ट स्टोरी है उसके अंदर दोनों ही मिशन सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन दूसरा मिशन, अब आप सोचेंगे कि चलिए बैंक वाला तो सही है, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ हुआ है कि नेपाल के अंदर सोने को भी इस तरह से यहाँ पे मिसनाइड करके चोरी किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, यही है। हांगकांग से एक व्यक्ति आता है, एक कैसे कहें कि जैसे मनी हाइस्ट के अंदर मास्टर होता है उसी के अंदर ऐसा ही मास्टर यहाँ पर आता है और उसका नाम होता है यहाँ पे जिंग वांग लिंग, जो कि चाइना का होता है और हांगकांग से आता है। उसके पास एक मशीन होती है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो मशीन मिली थी यहाँ पे पुलिस को, वो मशीन सोना गलाने वाली मशीन थी और एक्चुअल में देखा जाए तो नेपाल के अंदर एक भी मशीन ऐसी नहीं है जो कि सोना गलाने का काम करती हो। तो स्पष्ट तौर पर यह तो कहा जा सकता है कि सरकार ने तो ऐसी मशीन बिल्कुल नहीं मंगाई, तो फिर कहां मंगवाई? तो ये फिर यहाँ पे हांगकांग से आया ये यात्री, जो कि मैं आपको बता रहा हूं चीन का है और जिंगवांग लिंग नाम है, वो लेकर आया इस मशीन को जैसे भी तैसे भी। और ये भी कहीं ना कहीं हमें पता है कि नेपाल के अंदर सोना सस्ता है और उसे बाहर ले जाकर बेचा जा सकता है, लेकिन तस्करी इतनी आसान रही नहीं है। अब तस्करों को भी कई ऐसे प्लान एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया, बहुत ज्यादा मास्टर प्लान किया। जिस तरह से उन्होंने मशीन लगाई थी बैंक के अंदर, अब यहाँ पे नेपाल के अंदर ही नई मशीन लाकर रख दी है इन लोगों ने। लेकिन ये भी प्लान सक्सेस नहीं होता है, ये भी प्लान कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। इसके ऊपर भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिर ये मशीन आई कहां से, आखिर ये सोना गलाने वाली मशीन एक व्यक्ति क्यों रख रहा है, आखिर इसका क्या मकसद था, कितना सोना ये लूट सकता था।
या फिर इससे पहले इस मशीन से कितने बड़े कारनामे हो चुके हैं। इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मिलने ही वाले हैं। दोस्तों इस तरह के यहाँ पे दोनों केसेस को देखकर आपको क्या, जिन लोगों ने मनी हेस्ट को देखा है उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं आप। दूसरी ओर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर आप जाके देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स की ये मूवी है, बहुत ज्यादा धांसू मूवी है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऑल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।